31 मार्च आज हमारे को कोरापुट ज़िले के अंतर्गत शिमलीगुड़ा आने का अवसर प्राप्त हुआ। भाई ओम प्रकाश भालू मुंडिया के मन की जो भावना थी, उस भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ मेरे को नज़र आ रहे हैं। इन पेड़ों की विशेषता नहीं है, पर इन पेड़ों के आसपास के अंदर जो लंबी लंबी ये लताएँ खड़ी है, ये आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। ये लताएँ हमारे जीवन के अंदर हमेशा उपयोग में आने वाली काली मिर्च की है। काली मिर्च शरीर के अंदर एक नई जागृति लाने वाली होती है। शरीर के अंदर हमारे भीतर के अंदर एक नई ऊर्जा है, वह प्रदान करने वाली होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर हर पदार्थ के अंदर जब बनाते हैं, काली मिर्च है वह अवश्य ही डालने का प्रयास करते हैं। पुराने समय के अंदर मेरे को याद है, जब हम बच्चे लोग थे, उपवास करते थे, पारने का दिन होता था, सबसे पहले हमारे को काली मिर्च और मिश्री है यह चबाने के लिए दी जाती थी। इसके चबाने से हमारा जो कंठ है वह खुल जाता था, और जब काली मिर्च को चबाते हैं, हमारे भीतर के अंदर अपने आप ही एक रासायनिक पदार्थ प्रारंभ हो जाता है, जो पूरे शरीर के अंदर एक नई शक्ति का संचार करने वाला बन जाता है। जब हम काली मिर्च को चबाते हैं, पूरे मुंह के अंदर झनझनाहट है वह पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। एक नई लहर है वह बननी प्रारंभ हो जाती है, जो हमारे शरीर के भीतर बीजातीय तत्व है, उन सारे बीजातीय तत्वों को वो बाहर निकालने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वह अदा करती है। तो आज काली मिर्चों का यह जाल साग देखने को मेरे को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा काली मिर्चें एक साथ के अंदर देखने का यह पहला अवसर है। भाई विकास अग्रवाल ने हमारे को आज इस दुर्लभतम चीज़ से साक्षात्कार करवाया है। काली मिर्च की तरह हम भी हमारे जीवन के अंदर ध्यान साधना के माध्यम से नई शक्ति का है वह सृजन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकती है। काली मिर्च है उससे भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर काली मिर्च है वह हमारे को नज़र आ रही है। यह दृश्य आज बहुत ही महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। किस तरह से काली मिर्च को तोड़ा जाता है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर कामगार वृक्षों पर चढ़कर इन काली मिर्चों को तोड़कर अपने साथ में लेकर आते हैं, जो बाज़ार में जाकर बहुत ही कीमती दामों के साथ बिकती है। इनका भरण पोषण भी होता है और भारत को एक नया मसाला है वह भी प्राप्त हो जाता है। इसकी गर्माहट पूरे जीवन को गर्माहट प्रदान करने वाली बन जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। विश्व में आज कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। भारत के अंदर कॉफ़ी को कोई जानता नहीं था, पर विदेश की धरती से एक दाना आकर भारत की धरती पर गिरता है और वह एक दाना इतना ज़्यादा करामात दिखाना प्रारंभ कर देता है। आज पूरे भारत के अंदर चारों तरफ कॉफ़ी ही कॉफ़ी का प्रचार होना प्रारंभ हो गया है। आज हमारे को 31 मार्च को कोरापुट ज़िले के अंतर्गत शिमलीगुड़ा आने का अवसर प्राप्त हुआ। भाई विकास अग्रवाल ने आज हमारे को ऐसे स्थान पर लाने का प्रयास किया जहाँ की कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी
कही जाती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक मेरे को कॉफ़ी ही कॉफ़ी के झाड़ है वो नज़र आते हैं। कॉफ़ी एक नशीला पदार्थ भी है, पर इतना नशीला नहीं है। यदि कम मात्रा के अंदर इसको ग्रहण किया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। आज का दिवस हमारे लिए भी महत्वपूर्ण दिवस बन गया है। कॉफ़ी के खेत के अंदर आकर इनसे साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे जीवन के अंदर जब हम ध्यान साधना के अंदर भी अपने आप को लगा देते हैं, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति को जो आनंद आता है वैसी आनंद की अनुभूति अपने आप ही हमारे को साधना में भी होनी प्रारंभ हो जाती है। आज इस कॉफ़ी से साक्षात्कार करके अपने मन के अंदर इस संकल्प को भी अभिव्यक्त करना प्रारंभ करते हैं। हम भी हमारे जीवन के अंदर एकाग्रता लाने का प्रयास करेंगे तो यह कॉफ़ी का बगीचा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, वह प्रदान करने वाला बन सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।